स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो समृद्ध कार्यशाला है उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग, जिसका के नाम है समृद्ध कक्षा 1 से लेके 5 तक, और रेमेडियल टीचिंग नाम है उसका या ध्यानाकर्षण कक्षाएं कक्षा 6 से लेके 8 तक। तो उसके सप्ताह 1 में सभी कक्षाओं के लिए आपको क्या क्या पढ़ाना है, किस कालांश में क्या और किस किताब से पढ़ाना है आपको। पहले देखते हैं कक्षा 1 व 2 गणित। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, भाषा और गणित में दोनों में आकलन के बाद में स्तर निर्धारण के अलग अलग तरीके हैं। जैसे भाषा में अगर आपके पास में कम शिक्षक हैं तो कक्षा 1 अलग पढ़ेगी और 2, 3 एक साथ पढ़ेंगे और 4, 5 एक साथ पढ़ेंगे। कक्षा 1 का आकलन नहीं होगा, प्रारंभिक आकलन नहीं होगा। ऐसे ही गणित में कक्षा 1 व 2 एक साथ पढ़ेंगे, 3 और 4 एक साथ पढ़ेंगे और कक्षा 5 अकेली पढ़ेगी। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस हो जाएंगी। अगर आपके पास में पर्याप्त टीचर हैं तो आप कक्षा वाइज उन बच्चों को अलग रखेंगे और उनके स्तर के अनुसार आकलन करने के पश्चात ग्रुप बनाकर आप उनको पढ़ाएंगे। अब देखिए कक्षा 1 व 2 गणित में प्रथम सप्ताह में आपको क्या पढ़ाना है। देखिए दैनिक शिक्षण योजना को 2 भागों में बांटा गया है। कालांश 1 40 मिनट, अवधारणा निर्माण 15 मिनट, 15 मिनट गतिविधि, वर्क कार्ड और एनसीईआरटी किट और पोस्टर की मदद से, और 5 मिनट गृह कार्य और 5 मिनट आकलन। आकलन का मतलब है कि बच्चों को आपको देखना है कि उनमें समझ में आया है कि नहीं आया उनको, तो आपको उस हिसाब से अगले दिन की स्ट्रेटजी बनानी है। कालांश 2 40 मिनट अभ्यास सत्र के लिए है, 15 मिनट गतिविधि, वर्क कार्ड एनसीईआरटी किट और पोस्टर, 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक, और 5 मिनट गृह कार्य और 5 मिनट आकलन। अभ्यास सत्र के दौरान कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराई जाएगी। प्रोजेक्ट कार्य क्या है, बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावक व समुदाय को भागीदार बनाने के लिए प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाएगा। उदाहरण के लिए क्या प्रोजेक्ट कार्य है, उद्देश्य बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए कक्षा में सीखी अवधारणाओं का अपने परिवेश में उपयोग करना। दैनिक जीवन समस्या समाधान व अभ्यास कार्य, कार्य संख्या ज्ञान की समझ, बच्चे प्रश्नों के जवाब अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर लाएंगे। बच्चे घर के सदस्यों के नाम ऊंचाई के क्रम में लगाएंगे। बच्चे रसोई के बर्तन को गिन कर लाएंगे, गिलास थाली चम्मच कटोरी। बच्चे घर में उगे पेड़ों की संख्या गिन कर लाएंगे। बच्चे घर में कितने स्विच हैं गिन कर लाएंगे। बच्चे घर में खिड़की व दरवाजे गिन कर लाएंगे। नोट, परिवार एवं समुदाय का सहयोग से गिन कर बताएं। बच्चों के अभिभावक बच्चों की इस कार्य में मदद करेंगे। देखिए द्वैमासिक कार्य योजना में क्या है, प्रथम महीना में संख्या पूर्व ज्ञान, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं की समझ। इसके दिवस हैं शिक्षक दिवस 2, 1-1 की संगति 3 शिक्षण दिवस, पैटर्न की पहचान 2 शिक्षण दिवस, समूह बनाना 2, गिनती 1 से 50, वस्तुओं को गिनना 1 से 9 4 शिक्षण दिवस, शून्य की अवधारणा 3 शिक्षण दिवस, वस्तुओं को गिनना 10 से 20 8 शिक्षण दिवस, वस्तुओं को गिनना 21 से 50 8 शिक्षण दिवस। दूसरे महीना में देखिए संख्या पैटर्न है 50 तक और समूहीकरण की अवधारणा। तो इस तरीके से देखिए 48 शिक्षण दिवस की ये कार्य योजना है। देखिए प्रथम सप्ताह में साप्ताहिक कार्य योजना, प्रथम सप्ताह में आपको क्या करना है, पहला कालांश 1 है 40 मिनट का। प्रथम दिन में C1 से लेके 12 तक। इसका मतलब C1 का मतलब है कक्षा 1 क्लास 1 का पेज नंबर 12, 13, 15 और 16 ये पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या है। इसमें से आपको पढ़ाना है। और कौन सी बुक से पढ़ाना है, देखिए ज्ञानवाइन संदर्शिका क्लास 1 की 43 नंबर पेज से पढ़ाना है। और पोस्टर में क्या है, CMC 01। CMC 0 का मतलब है मोटा पतला, एक अनेक या कम ज़्यादा, और 4 और 6, 4 में अंदर बाहर दाएं बाएं 4 और 6 में मापन। तो ये आपको यूज करना है पहले दिन के पहले कालांश में। दूसरे कालांश में देखिए पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या क्लास 1 की 12, 13, 15, 16 और कार्यपुस्तिका पृष्ठ संख्या
क्लास 2 की 7 और 8 नंबर पेज, और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 1 की 44 और 46 पोस्टर ये हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये योजना है। देखिए इसी तरीके से पहला दिन ये कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से दूसरा दिन है। दूसरे दिन में देखिए C1 6 7 8 कार्य पुस्तिका है ये, C1 97 99 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 1 की। इस तरीके से देखिए तीसरा दिन है, फिर ये चौथा दिन है। इसके बाद में 5वें दिन को दोहराव करवाना है और छठे दिन का ये कार्य है। तो ये पहले और दूसरे कालांश के लिए साप्ताहिक कार्य योजना पहले सप्ताह की हो गई। अब देखिए जो संख्या पूर्व ज्ञान है, गतिविधियां हैं, इनको कैसे करना है। दक्षताएं जो बच्चे अपने परिवेश में सीखते हैं और संख्या ज्ञान सीखने में सहायक होती हैं, जैसे दूर पास, छोटा बड़ा इत्यादि। शिक्षण सामग्री, पोस्टर, चित्र कार्ड। शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके स्वयं एक बच्चे के पास जाकर अन्य बच्चों से पूछेंगे मेरे पास कौन बच्चा है तथा मेरे से दूर कौन है। एक हाथ में बड़ी गेंद एवं दूसरे हाथ में छोटी गेंद लेकर बच्चों से प्रश्न करेंगे कौन सी गेंद बड़ी और कौन सी छोटी, तथा गेंद की स्थिति को बदलते हुए दाएं और बाएं से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं संबंधी एक गतिविधि करवाएंगे। स्वयं करते हुए दिखाएंगे। बाएं हाथ को आगे निकालो, उसे गोल घुमाओ, या दायां पैर आगे निकालो या दायां हाथ ऊपर करो। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दायां हाथ आगे निकालो, गोल गोल उसे घुमाओ और घूम जाओ। इसी प्रकार बाएं हाथ व पैर के साथ गतिविधियां आगे चलती रहेंगी। आकलन देखिए शिक्षक बच्चों को संख्या पूर्व ज्ञान से संबंधित चार्ट कार्ड की मदद से जो विद्यालय की दीवारों पर निर्मित है, दूर पास, उत्तर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं का मूल्यांकन करेंगे। संदर्शिका कक्षा 1 के प्रश्न संख्या 98 से दूर पास, लंबा छोटा आदि का आकलन किया जा सकेगा। ध्यानाकर्षण तकनीकी क्या है? शैक्षिक नवाचारों का उपयोग, TLM का प्रयोग और समूह कार्य। तो इस तरीके से देखिए ये भी आपके दे रखे हैं कि गतिविधि आपको कौन सी गतिविधि कैसे करवानी है। समृद्ध के स्तर 1 की बुक में है, ये पेज नंबर दे रखे हैं। अब देखिए कक्षा 3 व 4 गणित में समृद्ध कार्यशाला का प्रथम सप्ताह कैसे चलेगा। देखिए यहाँ पर ये कक्षा 3 और 4 की दक्षताएं हैं और इनकी उपदक्षताएं हैं। संख्या ज्ञान, इसकी उपदक्षता है, संख्या पैटर्न। इनको देखिए 2 कालांश में विभाजित किया गया है। कालांश 1 में अवधारणा निर्माण, 15 मिनट NCERT किट, 5 मिनट गृहकार, 5 मिनट आकलन। कालांश 2 में अभ्यास सत्र, 15 मिनट गतिविधि, 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक, 5 मिनट गृहकार, 5 मिनट आकलन। और फिर ये प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या करना है? गायों और बकरियों के अलग अलग पैरों की संख्या पता कर लाओ और उन्हें जोड़कर बताओ। तो इस तरीके से है ये 2 मासिक कार्य योजना है। किसी भी दक्षता और उपदक्षता को कितने शिक्षण दिवस में आपको पढ़ाना है, ये कार्य योजना हो गई। अब देखिए इसकी साप्ताहिक योजना है। इसकी साप्ताहिक योजना में देखिए जैसे कि पहले दिन क्या करना है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 71, C1 क्लास 1 की 71 संख्या है। कार्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 78 है। ऐसे ही कालांश 2 में C1 की 71 है और C1 की 78 है। तो इस तरीके से देखिए अब पहले दिन करवाना है, फिर ये दूसरे दिन कराना है। इसी तरीके से देखिए तीसरा दिन है, चौथे दिन दोहराव का कार्य है, फिर 5वें दिन कराना है, फिर छठे दिन दोहराव का कार्य है। तो इस तरीके से आपका साप्ताहिक कार्य योजना हो गई। अब हम समृद्ध कार्यशाला की कक्षा 5 गणित की प्रथम सप्ताह की देखते हैं। इसमें देखिए संख्या ज्ञान 1 से लेकर 999 तक, जोड़ व घटाव 3 अंकों के साथ में 2 अंक की संख्या का गुणा व भाग, ये बच्चों को 2 महीने में सिखाना है। देखिए इसमें भी सेम वही कार्य योजना है, कालांश 1 और कालांश 2 की। अब देखिए संख्या ज्ञान 999 तक की संख्या आपको 6 शिक्षण दिवस तक पढ़ानी है और स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना, 999 तक ये 3 दिवस में पढ़ानी है। अब देखिए इसकी साप्ताहिक योजना क्या है पहले सप्ताह की। कालांश 1 में क्या करना है आपको? C1 के 11 और 12 नंबर पेज से, कार्य पुस्तिका के क्लास 2 के 15 और 16 नंबर पेज से, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 2 की 43 और 44 नंबर पेज से। ऐसे दूसरे कालांश में है, जैसे दूसरे दिन का है, तीसरे दिन का है, चौथे दिन का है, 5वें और 6वें दिन दोहराव का कार्य करना है। देखिए NCERT किट आपको डेली यूज करनी है, तो ये डेली यूज करनी है। क्या? खेल मुद्रा, डोमिनी, संख्या कार्ड अवधारणा, और ये CMC 09 चार्ट संख्या 9 नंबर का। तो इस तरीके से आपकी ये साप्ताहिक कार्य योजना हो गई। लक्षित उपदक्षताओं का विवरण है, इनको कैसे कराना है, ये गतिविधियाँ भी आपके समृद्ध हस्त पुस्तिका में दे रखी हैं, तो आप वहाँ से इनको करवा सकते हैं। देखिए इसके पीछे में मैंने प्रेरणा सूची दे रखी है। प्रेरणा सूची का क्या लर्निंग आउटकम है, उसका कोड क्या है, ऐसे कक्षा 2 की।
तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पहले सप्ताह की कार्य योजना आपको इसी तरीके से बनानी है और चलानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।